क्या हुआ कि सेठानी तो रोज जाते थे। अभी हमारे दिव्य ज्योति जी ने भी एक सेठानी का चुटकुला आपको सुनाया था, लेकिन ये कलियुग की सत्य घटना है कि ऐसा हुआ तो कि इस दरबार में जो आता है, भागवत चल रही थी, सेठानी रोज सुनने जाया करते थे। बड़े धर्म में विलीन रहते थे, बड़े परमात्मा को मानते थे, बहुत अवसर तो बहुत धर्म को माना करते थे। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि ऐसा करो, आप चले जाओ। आप नहीं जाते हैं, लोग कहते हैं कि देखो सेठानी तो रोज कथा सुनने आती है। कथा सुनने का मतलब क्या होता है? तो जब सेठ जी से कहा तो सेठ जी ने कहा कि हमें दुकान से काम है, इतना हमारा इतना पैसा वहां उससे लेना है, इससे लेना है, ये करना है, इतना माल बन के जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। सेठानी ने सोचा कि सेठ जी इनके चक्कर में हमारा भी जीवन बेकार हो जाएगा, हमारी भी बंदी, क्योंकि आधा पति का की वरदानी कहलाती है। तो जैसे कर्म करता है उसका फल भी दोनों को ही भोगना पड़ता है। अगर आप किसी का पुत्र मर जाता है तो दोनों को दुख होता है, माँ को भी दुख होता है और पिता को भी दुख होता है। इसी तरह से ये अर्धांगिनी है, अर्धनारेश्वर भगवान का जो स्वरूप है, भगवान शंकर का, उन्होंने इस चीज को दर्शाया, यही बताया संसार को कि मतलब दोनों का अगर पत्नी पाप करती है तो पुण्य का भागीदार, पत्नी पुण्य करती है तो पति भी उसके पुण्य का भागीदार हो जाता है। और दोनों ही अगर एक हो जाते हैं तो फिर बात नहीं क्या, वो तो गर्दन स्वर्ग हो जाता है कि दोनों ही धार्मिक हो जाते हैं। कलयुग में ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा ना होता तो ये पांडाल की जो दशा है ये ना होती। तो सेठानी ने कहा कि ऐसा करो कि आप आज जब संध्या की बेला आई, सेठानी बहुत नाराज से बोले नहीं कुछ भी हो जाए, आपको कलकत्ता सुनने जाना है। लोग हमसे कह के ताने मारते हैं कि देखो तुम जाओ, तुम जाते नहीं हो। लोग कहते हैं हम जाते हैं, सेठ जी नहीं आए, सेठ जी नहीं आए, सेठ जी नहीं आए। अब हम क्या कहें उनसे? तो सेठ जी ने सोचा तो बात गड़बड़ में पड़ गई, क्योंकि ये तो दुनिया जानती है कि आप दुनिया के चाहे मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, इंस्पेक्टर हो या कोई भी कलेक्टर हो, लेकिन इनके ऊपर जब घर में जाते हैं तो जरूर जो है महारानी के कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे आप लोग कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि वहां उन्हीं का राज्य चलता है। क्योंकि वो जैसा बोलेंगे खिलाएंगे नहीं। अब जब तुम अगर उनका कहना नहीं मानोगे तो नमक ज्यादा कर देंगे, भूखे पेट मरना पड़ेगा, मर जाओगे। काम करो करो कितना करोगे, जब मुँह जाओगे, जब खाने नहीं इच्छा मिलेगा खाओगे, क्या खाओगे? अब सेठ जी ने सोचा कि अब जाना तो पड़ेगा भैया, कथा हो रही है, हम जाएंगे भाई। सेठ जी तैयार हुए और फौरन कथा के लिए चल दिए दूसरे दिन। और जब दूसरे दिन कथा के लिए पहुंचे तो पांडाल सजा हुआ था। जैसे ही लोगों ने देखा इतने बड़े सेठ, अरे सेठ जी आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। उधर व्यास जी भी कथा पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा आइए 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 आइए। सेठानी ने एक बात कहा था कि आप वहां से जो जाना है वहां से कुछ सीख कर आना, ठीक है? बोले हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ सीख के जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा, चिंता मत करो। तो उन्होंने सेठानी ने बोला, जब इतना कहा कि करके भेजा था कुछ सीख कर आना, कि वहाँ गुरु जी जो बैठते हैं वो मंत्र वगैरह देते हैं, मंत्र से आपको बहुत फायदा होगा, व्यापार में उन्नति होगी, सब कुछ होगा और बढ़ जाएगा व्यापार आपका। कथा सुनने जाओ। अब सेठ जी ये सोच कर पहुंच तो गए कथा में, पहुंचे। जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, सब लोगों ने कहा, पंडित जी ने कहा आइए आइए आइए, तो आ गए, बैठ गए। कहा बैठिए।
दो शब्द रहे, एक कहा आइए, ध्यान रखना इस बात पर, बाद में आपको अर्थ समझ में आएगा। एक तो लोगों ने कहा कि आइए आइए आइए, और दूसरा पंडित जी ने कहा आइए आइए, जैसे हम यहाँ बैठे कोई हमारे बुजुर्ग आ जाए, कोई बड़ा अगर आदमी आता तो हम भी कहेंगे आइए आइए आइए, हमारा प्रशासन आ गया, कोई चीज ऐसे हो तो कहना पड़ता है, कोई आता है कोई नेता आ जाता है तो कहना पड़ता है कि आइए इनको सम्मान दीजिए, बैठाइए। तो उनसे भी कहा कि आइए आइए आइए, और दूसरा बैठे, दो शब्द हो गए। अब सेठ जी कथा में तो बैठ गए। जो लोग अपने घरों से कथा सुन रहे, जरा कथा की तरफ सिर्फ ध्यान देना, वहीं से सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, कान देके इधर ही रहना। क्या हुआ कि अब जब आ गए, आइए और बैठिए, दो शब्द हो गए। सेठ जी आए तो जैसे ही बैठे, पंडित जी ने थोड़ा संस्कृत का पाठ जैसे किया, थोड़ा उनकी समझ में कम आया, तब तक उन्हें नींद आ गई। नींद आ गई तो सेठ जी सो गए। सेठ जी सो गए। अब सेठ जी जब सो गए, अब क्या हुआ कि कथा हो गई, खत्म, आरती हो गई, प्रसाद बट गया, सब कुछ हो गया, सेठ जी सोते रहे। सेठ जी सोते रहे। बाद में एक लोगों ने जानने वाले सेठ जी उठो, क्या कर रहे हो सेठ जी? अरे सेठ जी उठो, कथा खत्म हो गई है, जाइए। खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई, समाप्त विराम हुई है, फिर कल चालू होगी, कल आ जाना, लेकिन अभी तो विराम हो गई। तो व्यास जी भी चले गए हैं, वो तो अपने कमरे में अपना भोजन पानी कर रहे होंगे, आप अभी भी यहाँ लेटे हुए हैं। इतनी नींद, अरे में नींद आ गई थी, थोड़ा सुनी थी, हमने सुनी थी कथा सुनी थी, लेकिन नींद आ गई, तो आ जाते फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने सोचा कि सेठानी ने कहा था कि कुछ लेके आना कथा से मन, तो क्या मंत्र लाए? अब हम तो वहां सो गए थे, क्योंकि अपनी बात अपनी तो जान सकते हैं, दूसरा तो जानेगा नहीं, अपनी जाने। तो अपनी बात सेठ जी ने सोचा रखेंगे, लेकिन वहां से मंत्र क्या ने बताया इनको, सेठानी कुछ सोचा कि रात में मंत्र का जाप करेंगे आज, कल याद करके। आज तो सेठानी सो गई है, कोई बात नहीं, आज नहीं पूछेंगे, कल पूछेंगे, तो कल की तैयारी आज कर लेते हैं। तो सेठ उधर क्या हुआ, वहीं एक चोर रहता था, और सेठ जी की जो तिजोरी थी वहीं सेठ जी सोते थे। उसके बगल वाला जो कमरा था, उस कमरे में ही उनकी तिजोरी और सारा धन दौलत दुनिया का हीरा मोती सब कुछ वहीं भरा हुआ था। अब वो चोर आया। अब इधर सेठ जी ने सोचा, चोर आया, चुपके चुपके, अंधेरा था थोड़ा, लाइट का जमाना नहीं इतना था, लाइट नहीं थी, ऑफ कर दी गई। अब सेठ जी ने सोचा क्या करे, तो याद आ गया कि सेठानी ने कहा था कि वहां से कुछ गुरुजी से मंत्र लेकर आना, और गुरुजी ने कहा था जब गए तो उन्होंने कहा आइए। अब वही ये जाप करने लगे, आइए आइए आइए। उधर चोर आया, और जब वो चोर आया तो वो घर में आ गया, और घर में आया तो खड़ा हो गया, और जैसे सेठ जी मंत्र करने अपने आगे पीछे, आइए आइए आइए। अब ये मंत्र जापने लगे। उधर वो चोर बेचारा देखा कि लगता सेठ जी ने हमें देख लिया। अब वो सेठ आके एकदम खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया तो सोचा कि खड़ा हो गया। अब सेठ जी ने सोचा कि दूसरा मंत्र कौन सा बताया, दूसरा कौन सा, हाँ याद आ गया, हाँ बताया था, बैठिए सेठ जी ने बैठिए। अब चोर ने सोची अब पकड़ा देख लिया, वो यहाँ खड़े हैं चुपे, इसका मतलब इस सेठ ने कहीं न कहीं कैमरे लगा के रखे हैं, देख रहा है, क्लियर देख रहा है, सेठ जी इधर मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन उधर चोर ये सोच रहा है कि हम आइए, इन्होंने देख लिया, और दूसरा कि बैठिए, हमसे बैठ कह रहे। अब सेठ जी ने तीसरा मंत्र कौन सा बताया था,
हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, चोट को सोचे चुपचाप से निकल लो। बोलिए गोविंद भगवान की। चोट चुपचाप निकल कर चला गया और कहा, मतलब सोचने लगा कि सेठ जी ने हमें देख लिया है, सवेरे ही हमारे नाम FIR थाने में दर्ज कराएंगे, पुलिस आएगी, सबका खराब कर देगी, हमारी हकूक को क्या करेंगे। अब तो चक्कर में पड़ गया। उसने जितना धनमाल खजाना था उठाया, सारा कुछ अपना चुराया हुआ और सेठ जी के जाके चरणों में रख दिया, पकड़ दिया। कहा, प्रभु आप सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन खाने मत जाना, इतना ध्यान रखना। सेठ जी बोले, क्या कहता है इसमें, क्या है पोटले में क्या है? कि साहब कुछ खोल के देखो। जैसे ही खोल के देखा तो उसमें दुनिया, उसमें हीरे मोती जवाहरात सब कुछ वहां पे रखा हुआ था। जब हीरे मोती जवाहरात वहां पे रखे हुए थे, सेठ ने देखा। अब सेठ जी कहने लगे, अब चोर बोला, भैया सेठ जी जाना नहीं। सेठ जी सोचे, हमने तुझे दिया नहीं कभी भी, अब ये हमें दे रहा है, मेरा नहीं, थाने मत जाना, ऐसी क्या बात हो गई? तो बंधु, कहने का मतलब ये है, मैं ये चाहता हूँ कि सेठ जी जब वहाँ भागवत में गए तो भागवत से उनका एक वो धन वहाँ आ गया, उतना बहुत सा धन था कि उसने बहुत चोरी कर रखी थी। वहाँ उनके चरणों में गिर गया, वो धन उन्हें दे दिया, कहा कि आप ये सब ले लीजिए, मगर कहना मत मत। तो बस एक ही बात है, कहना मत मत। अब सेठ जी तो जो भागवत में कथा सुनने आता है, यहाँ से जो लेके जाता है, वो चाहे कुछ भी ले जाए, कुछ भी ले जाए, लेकिन अब परमात्मा की ऐसी दया होती है कि वो जो गलत काम भी होता है वो भी सही में सिद्ध हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो भी सही काम में सिद्ध हो जाता है। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक दिन की कथा में तो धन दियो, जिंदगी में हमारे को तो नहीं आ जाते तो बहुत